डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। ऊर्जा किसी भी देश के विकास का इंजन होती है। किसी देश में प्रति व्यक्ति होने वाली ऊर्जा की खपत वहाँ के जीवन स्तर का भी सूचक है। यही नहीं, आर्थिक विकास का भी ऊर्जा उपयोग के साथ मजबूत संबंध होता है। इसलिए भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। इन्हीं पहलुओं के मद्देनजर बीते दिनों नई दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने तेल उत्पादक देशों से ऊर्जा की लागत को कम करने का आग्रह किया ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को मदद मिल सके। कुछ समय पूर्व आयोजित अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की पहली बैठक में भी 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से 40% बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें दो राय नहीं कि तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण और सुख सुविधाओं के लिए संसाधनों की तेजी से खपत हो रही है, लेकिन इससे पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं का जन्म हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि बढ़ती जनसंख्या और ऊर्जा आपूर्ति के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए। सवाल यह भी है कि पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर भारत की आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। साथ ही वर्तमान में भारत की किन स्रोतों पर कितनी निर्भरता है और इसे कैसे बदला जा सकता है। इस लेख के जरिए हम इन्हीं कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चाणक्य नीति कहती है कि किसी समस्या का उपाय नहीं, निदान ढूंढो। इसीलिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण फैलाने वाले कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर और पवन ऊर्जा क्षमता को बेहतरीन निदान के रूप में देखा जा सकता है। यह गौर करने वाली बात है कि पिछले 150-200 वर्षों में मनुष्य ने ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पृथ्वी की सतह के नीचे दबे संसाधनों पर भरोसा किया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सुरक्षित भविष्य के लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसे उपलब्ध संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। इसके लिए एक मजबूत नीतिगत ढांचे की आवश्यकता होगी, जिसमें भारत अहम भूमिका निभा सकता है। इसके लिए भारत संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के मंच पर ले जाना चाहता है, जिससे ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी देशों का ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर केंद्रित किया जा सके। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित हमारे योगदानों और एक स्वच्छ ग्रह के प्रति
हमारी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए भारत ने संकल्प लिया है कि 2030 तक बिजली उत्पादन की हमारी 40% स्थापित क्षमता ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, बायो पावर से 10 गीगावाट और छोटी पनबिजली परियोजनाओं से 5 गीगावाट क्षमता शामिल है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही भारत विश्व के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकों की जमात में शामिल हो जाएगा। यहाँ तक कि वह कई विकसित देशों से भी आगे निकल जाएगा। वहीं भारत कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और सौर ऊर्जा के लिहाज से विश्व में 5वें स्थान पर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में चौथे स्थान पर है। इन सभी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार अनेक सराहनीय कदम उठा रही है, जिनकी चर्चा करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव में बहुत प्रयोग किए जा सकते हैं, इसी की वानगी है सरकार द्वारा शुरू की गई गोवर्धन योजना। सभी जानते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा पशुधन आबादी का क्षेत्र है। ऐसे में यह योजना पशुओं से प्राप्त गोबर और ठोस अपशिष्ट को उपयोगी कंपोस्ट, बायोगैस और बायो सीएनजी में बदलने पर ही केंद्रित है। इस योजना का लाभ किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ गांवों को स्वच्छ रखने और ऊर्जा उत्पादन में भी लाभ मिलेगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश में बायोमास से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है। इसका उद्देश्य देश में उपलब्ध बायोमास संसाधनों जैसे गन्ने की खोई, चावल की भूसी, पुआल, कपास के डंठल आदि का उपयोग बिजली उत्पादन में करना है। नीति आयोग भी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को मेथनॉल में बदलने की योजना पर विचार कर रहा है। ऐसा होने पर घरेलू रसोई गैस की खपत कम होने की उम्मीद की जा सकती है। इसी क्रम में पूर्वी असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा पायलट परियोजना के हिस्से के रूप में मेथनॉल गैस पर आधारित खाना पकाने के स्टोव का निर्माण किया गया। यह परियोजना खाना पकाने वाले ईंधन से शुरू हुई है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नई पहल है। नीति आयोग के अनुसार मेथनॉल एक स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन है, जिसके द्वारा 2030 तक कच्चे तेल के आयात में 10% तक की कमी आ सकती है। वहीं मई 2018 में राष्ट्रीय
पवन सौर हाइब्रिड नीति जारी की गई। स्टॉप।